गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है 4.2 की बात वो है एंगल्स, जो आपको पेज नंबर 78 पे मिल जाएगा। अब उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है? एन एंगल इज़ मेड ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। एंगल वो कॉर्नर है जो दो रेज से बनता है और दो की दो रेज उनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ से वो निकलती है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे फिगर दिख रही है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये रे ओ ए रे ओ बी वो दो रेज है और उनसे यहाँ पे एक एंगल एक्स, जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, वो बन रहा है और उनका एक कॉमन पॉइंट है वो है ओ। ठीक है, ये उनका आप कह सकते हो कि उसका ओरिजिन पॉइंट भी है और कॉमन पॉइंट भी है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो रेस को अगर एंगल फॉर्म करती है तो हम उसे कहेंगे आर्म्स या फिर साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्म्स जो है वो ज्योमेट्रिकल वे में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ओके, नाउ द अनदर टॉपिक्स फ्रॉम अबव फिगर वी कैन से मेजर एंगल ओ। इस तरह से हमें डिनोट करना पड़ेगा, एम के बाद एंगल की साइन और ओ, और मेजर एंगल ए ओ बी इज़ फॉर्म बाय रे ओ ए एंड ओ बी। इसका मतलब कि हम इसे बुलाएंगे कैसे, हाउ कैन वी से, क्या कौन सा एंगल है, कैसे बोलना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेजर एंगल ओ या फिर मेजर एंगल ए ओ बी, यानी कि जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को हम बीच में रखेंगे। अब यहाँ पे फिगर से हम देख सकते हैं कि एंगल जो है वो पॉइंट ओ की डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमने ओ को ए ओ बी में बीच में रखा है। मान लीजिए अगर कोई एंगल बी के कॉर्नर में या बी के डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है तो एंगल बी बीच में होता। सेम तरीके से अगर ये यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो हम ए को बीच में रखते, यानी कि जहाँ पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजर एंगल ओ और ए ओ बी। अब ये पूरा जो एंगल है वो रे ओ ए और ओ बी से बना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म बाय रे ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर साइड ऑफ द एंगल। ओके, यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रही है वो पोर्शन जो है वो पोर्शन ये दोनों रेज के अंदर की तरफ है, रे ओ ए और रे ओ बी के अंदर की तरफ है, इसलिए हम उसे कह रहे हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ मेजर एंगल ए ओ बी। जबकि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं वो पूरे एंगल के बाहर की साइड है, तो इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द एंगल। ठीक है, अब अगर इन पोर्शन में कहीं पे पॉइंट हो, कोई दूसरे एक्स्ट्रा पॉइंट लगे हैं, तो हम उसको किस तरह से कहेंगे वो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, पॉइंट Z, पॉइंट S और पॉइंट X। तो पॉइंट X जो है वो एंगल ए ओ बी के अंदर की तरफ है, इसलिए मैं कहूँगा द पॉइंट X इज एग्जिस्ट इन इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एंगल मेजर एंगल ए ओ बी। अब ये पॉइंट Z जो है वो एंगल ए ओ बी के बाहर की तरफ है, इसलिए मैं कहूँगा दैट पॉइंट Z इज़ लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द मेजर एंगल ए ओ और बी। जबकि पॉइंट S जो है वो बिल्कुल रे ओ ए पे है, तो हम कहेंगे कि दैट पॉइंट S इज़ लोकेटेड ऑन द मेजर एंगल ए ओ और बी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक मैं भेज दूंगा। ओके, और इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना।